यहाँ पर हम देखते हैं सेवाओं और पदों की उस वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या की 15 गुना होती है जो मेन एग्जाम में बैठते हैं। और समस्त अभ्यर्थियों को जिनको अंकों का वही प्रतिशत प्राप्त है जैसा आयोग के द्वारा न्यूनतम रैंक के लिए नियत रखा है, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अब लिखित परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र होंगे और सभी लिखित होते हैं और इनमें जिनमें संक्षिप्त, मध्यम, दीर्घ उत्तर वाले वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न वाले प्रश्न पत्र होंगे। यानी सामान्यतः हिंदी या सामान्य अंग्रेजी का स्तरमान सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। जो सामान्य हिंदी होगी और सामान्य अंग्रेजी होगी वो सीनियर सेकेंडरी तक होगी, यानी 12वीं क्लास तक की होगी उसमें। और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो समय है वो 3 घंटे होगा। तो 200-200 नंबर के यहाँ पर 4 पेपर होते हैं। कितने 4 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के। 200, 200, 200 एंड 200। तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सामान्य हिंदी एंड सामान्य अंग्रेजी 3 घंटे का। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर होता है उसके अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आती हैं। इसमें आता है पहला भाग हो गया इतिहास का। इतिहास में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख सोपान, महत्वपूर्ण राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख घटनाएं, किसान एवं जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण। राजस्थान की धरोहर, प्रदर्शन व ललित कलाएँ, हस्तशिल्प व वास्तुशिल्प, मेले, पर्व, लोक संगीत व लोक नृत्य। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ एवं राजस्थान की बोलियाँ। राजस्थान के संत, लोक देवता, महत्वपूर्ण विभूतियाँ। अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्या आता है। भारतीय धरोहर, सिंधु सभ्यता से लेकर के ब्रिटिश काल तक की भारत की ललित कलाएँ, प्रदर्शन कलाएँ, वास्तु, परंपरा एवं साहित्य। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन, धर्म दर्शन। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के 1965 ईस्वी तक आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, व्यक्तित्व एवं मुद्दे। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण एवं धाराएँ, प्रमुख योगदानकर्ता और देश के भिन्न भिन्न भागों से योगदान। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। स्वतंत्रता के बाद सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन, देशी रियासतों का विलय, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। फिर आधुनिक विश्व का इतिहास है 1950 ईस्वी तक का, वो आ जाता है पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, प्रबोधन व औद्योगिक क्रांति, एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और विश्व युद्धों का प्रभाव आ जाता है। फिर आते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। अर्थव्यवस्था में आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा, वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल। बैंकिंग के मामले में मुद्रा मूर्ति, उच्चाधिकारी प्राप्त मुद्रा की अवधारणा, केंद्रीय बैंक एवं वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका, कार्य प्रणाली, अनर्जक परिसंपत्ति, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति, अवधारणा, उद्देश्य एवं साधन। लोक वित्त, भारत में कर सुधार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, परिधान, नगद हस्तांतरण एवं अन्य संबंधी मुद्दे। भारत की वर्तमान राजकोषीय नीति। भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के रुझान, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निर्यात और आयात नीति, वारवा वित्त आयोग, गरीबी उन्मूलन योजनाएं। फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था हम देखें, वैश्विक आर्थिक मुद्दे, प्रवृत्तियाँ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, विकासशील, उभरते एवं विकसित देशों की संकल्पनाएं, वैश्विक परिदृश्य में भारत।
फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में देखते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि, बागवानी, डेयरी और पशुपालन, औद्योगिक क्षेत्र में समृद्धि एवं हाल के रुझान। राजस्थान के विशेष संदर्भ में समृद्ध विकास और आयोजन। राजस्थान के सेवा क्षेत्र में वर्तमान में हुए विकास एवं मुद्दे। राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं, उनके उद्देश्य एवं प्रभाव। राजस्थान में आर्थिक परिवर्तन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। राज्य का जनांकिकी परिदृश्य एवं राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। फिर है हमारा इकाई थर्ड में समाजशास्त्र। समाजशास्त्र प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण। अब जैसे हम बात करें कि भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास किस तरीके से हुआ है। सामाजिक मूल्य, जाति, वर्ग और व्यवसाय, संस्कृतिकरण, वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ एवं संस्कार व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मुद्दे एवं सामाजिक समस्याएं, राजस्थान के जनजातीय समूह भील, मीणा एवं गरासिया। फिर है प्रबंधन। प्रबंधन की बात करें, प्रबंधन क्या है। प्रबंधन क्षेत्र अवधारणा। प्रबंधन क्या होता है? क्षेत्र अवधारणा, प्रबंधन के कार्य, योजना, आयोजन, स्टाफ, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, निर्णय लेना, अवधारणा, प्रक्रिया और तकनीक है। विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण, उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन, धन के अधिकतमकरण की अवधारणा एवं उद्देश्य, वित्त के स्रोत, छोटी एवं लंबी अवधि पूंजी संरचना, पूंजी की लागत, नेतृत्व एवं प्रेरणा की अवधारणा, मुख्य सिद्धांत, संचार प्रक्रिया, भर्ती, चयन, प्रेरण, प्रशिक्षण, विकास और मूल्यांकन प्रणाली के मूल सिद्धांत। फिर खंड 6 में आता है लेखांकन एवं अंकेक्षण। जैसे वित्तीय विवरण, विश्लेषण की तकनीक, कार्यशील पूंजी प्रबंधन के मूल सिद्धांत, जवाबदेही और सामाजिक लेखांकन। अंकेक्षण का अर्थ, उद्देश्य, आंतरिक नियंत्रण, सामाजिक प्रदर्शन और कार्यकुशलता। अंकेक्षण विभिन्न प्रकार के बजट, उनके मूल सिद्धांत, बजटीय नियंत्रण। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे विभिन्न प्रकार के बजट, उनके मूल सिद्धांत, बजटीय नियंत्रण हो गया। उसके बाद में पेपर सेकंड आ जाता है। पेपर सेकंड में क्या बताया गया है? पेपर सेकंड में इकाई फर्स्ट में बताया गया है प्रशासकीय नीति शास्त्र। नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य, महापुरुषों, समाज सुधारक, प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा, परिवार, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं का मानवीय मूल्यों के पोषण में योगदान, नैतिक संप्रत्य, ऋत एवं ऋण, कर्तव्य की अवधारणा, शुभ एवं सद्गुण, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका, प्रशासकों का आचरण, मूल्य एवं राजनीतिक अभिवृत्ति, सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, भागवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका, गांधी का नीति शास्त्र, भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान, तनाव प्रबंधन, उपरोक्त विषयों पर आधारित केस अध्ययन, संवेगात्मक बुद्धि अवधारणा और उनकी उपयोगिता। सामान्य विज्ञान एवं तकनीक के बारे में हम बात करें। सामान्य विज्ञान एवं तकनीक में क्या बताया गया है? जैसे कि नैनो तकनीकी संकल्पना, उनके अनुप्रयोग, भारत का नैनो मिशन, नाभिकीय तकनीकी, आधारभूत संकल्पना, रेडियो एक्टिविता और उनके अनुप्रयोग, विभिन्न प्रकार के नाभिकीय रिएक्टर, असैन्य और सैन्य उपयोग, भारत में नाभिकीय तकनीकी विकास के लिए संस्थागत संरचना। दूरसंचार की बात करें, दूरसंचार आधारभूत संकल्पना, आमजन के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए दूरसंचार का अनुप्रयोग, भारतीय दूरसंचार उद्योग, संक्षिप्त इतिहास सहित, भारतीय दूरसंचार नीति एवं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विद्युत चुंबकीय तरंगें, संचार व्यवस्था, कंप्यूटर के आधारभूत तत्व, प्रशासन में सूचना तकनीकी, ई गवर्नेंस, ई वाणिज्य, ई कॉमर्स का उपयोग। रक्षा में हम देखें, भारतीय मिसाइल के कार्यक्रम के संदर्भ में मिसाइल के प्रकार, विभिन्न रासायनिक और जैविक हथियार, डीआरडीओ के विभिन्न क्षेत्र हथियारों के अतिरिक्त में भूमिका, द्रव्य की अवस्थाएं, कार्बन के अपर रूप, पीएच मापक्रम,
और पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। संचारण एवं उसका निवारण। उत्प्रेरक साबुन और अपमार्जक। साबुन की शोध, जो साबुन की शोधन प्रक्रिया होती है वो है। बहुलक और उनके उपयोग। मानव के पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, समन्वय एवं जनन तंत्रों की सामान्य जानकारी। जैविक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, उससे संबंध, नीतिपरक, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मुद्दे। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। संतुलित एवं असंतुलित भोजन, कुपोषण, मादक पदार्थ, रक्त समूह, रोधक क्षमता, प्रतिजन और प्रतिरक्षी रक्ताधान, प्रतिरक्षीकरण, टीकाकरण की सामान्य जानकारी। मानव रोग, संचरणीय एवं असंचरणीय रोग, तीव्र एवं चिरकालीन रोग, संक्रामक, आनुवंशिकी, जीवन शैली से उत्पन्न रोगों के कारण एवं निवारण। जल की गुणवत्ता एवं जल शोधन। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपक्रम, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन या भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। पारिस्थितिकी तंत्र संरचना एवं कार्य। वातावरण संघटक एवं मूलभूत पोषण चक्र, नाइट्रोजन, कार्बन एवं जल चक्र। जलवायु परिवर्तन, नवीनीकरण एवं अनवीनीकरणीय ऊर्जा। वातावरणीय प्रदूषण एवं निम्नीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। राजस्थान राज्य की पारंपरिक प्रणालियों के विशेष संदर्भ में जल संरक्षण। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, डेयरी एवं पशुपालन। फिर है पृथ्वी विज्ञान, भूगोल एवं भूविज्ञान। जो पृथ्वी विज्ञान है, भूगोल एवं भूविज्ञान। तो इसमें हम देखें विश्व की प्रमुख भौतिकी, भू आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें एवं हिमनद। भूकंप एवं ज्वालामुखी, प्रकार, वितरण एवं उसका प्रभाव। पृथ्वी एवं भूवैज्ञानिक समय सारणी। समय सामयिक, भू सामयिक, जो राजनीतिक समस्याएं हैं। फिर भारत के मामले में देखें प्रमुख भौतिक पर्वत, पठार, मैदान, झीलें और हिमनद। भारत के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश। जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, ऋतुओं के अनुसार जलवायु की दशाएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वन, मृदा संसाधन, शैल एवं खनिज, प्रकार एवं उनका उपयोग। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नागरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ एवं झील। प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु। पशुपालन, जंगली जीव जंतु और उनका संरक्षण। कृषि, प्रमुख फसलें। खनिज संसाधन, धात्विक खनिज, प्रकार, वितरण एवं उनका औद्योगिक उपयोग। अधात्विक खनिज, प्रकार, वितरण एवं उनका औद्योगिक उपयोग। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत। जनसंख्या एवं जनजातियाँ। फिर हम देखें प्रश्न पत्र थर्ड। प्रश्न पत्र थर्ड में क्या बताया गया है। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र थर्ड है। इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले। भारतीय संविधान, निर्माण, विशेषताएं, संशोधन, मूल ढांचा। वैचारिक सत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। संस्थात्मक ढांचा है, संस्थात्मक ढांचा फर्स्ट जैसे संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। संस्थात्मक ढांचा सेकंड है संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता। संस्थात्मक ढांचा थर्ड है भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राजनीतिक गत्यात्मकताएं। राजनीतिक गत्यात्मकताएं क्या है। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका। राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार। नागरिक समाज एवं राजनीतिक आंदोलन। राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के संभावित क्षेत्र। राजस्थान की राज्य राजनीति, दलीय प्रणाली, राजनीतिक जनांगिकी। राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण। पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन संस्थाएं। शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध। संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं पर्यावरणीय मुद्दे। भारत की विदेश नीति, उद्विकास निर्धारण तत्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध। संयुक्त राष्ट्र, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, G20, G77, सार्क में भारत की भूमिका। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक एवं राजनीतिक विकास और उनका भारत पर प्रभाव।
समसामयिक मामले में राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, व्यक्ति में एवं स्थान, खेल कूद से जुड़ी हाल ही की गतिविधियाँ। फिर है इकाई सेकंड में हमारा लोक प्रशासन एवं प्रबंध की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गंत्यात्मकता, यानी प्रशासन एवं प्रबंध, अर्थ, प्रकृति, महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत, अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता, वैधता, उत्तरदायित्व और प्रत्यारोजन। संगठन के सिद्धांत हैं पद, सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता, प्रबंधन के कार्य, निगमित शासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, लोक प्रबंध के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंध, लोक सेवा के आधारभूत मूल्य एवं अभिवृद्धि, लोक सेवा, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गौर पक्ष धारणा, समर्पण, सामान्य एवं विशेषज्ञ संबंध, प्रशासन पर विधायी और न्यायिक नियंत्रण, विधायी एवं न्यायिक नियंत्रण की विभिन्न पद्धतियाँ एवं तकनीक, राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक संस्कृति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव, जिला प्रशासन संगठन, जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक की भूमिका, उपखंड एवं तहसील प्रशासन, प्रशासनिक विकास, अर्थ क्षेत्र एवं विशेषताएं, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकायुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान लोक सेवा अधिनियम 2011। उसके बाद में खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि, खेल एवं योग में हम देखें भारत में खेलों की नीतियाँ, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार आदि, सकारात्मक जीवन पद्धति, योगा, भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी, खेलों में प्राथमिक उपचार, भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक में भागीदारी एवं पैरा ओलंपिक खेल। फिर व्यवहार के बारे में बात करें, व्यवहार में आ जाता है हमारा बुद्धि, संज्ञात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि, हार्वर्ड गवर्नर का विविध बुद्धि सिद्धांत। व्यक्तित्व में आना जाता है हमारा मनोविश्लेषण सिद्धांत, शील गुण के प्रकार एवं सिद्धांत, व्यक्तित्व निर्धारण के कारक, व्यक्तित्व मापन विधियाँ, अधिगम एवं अभिप्रेरणा, अधिगम की शैलियाँ, स्मृति के मॉडल और विस्मृति के कारण, अभिप्रेरणा के वर्गीकरण एवं प्रकार, कार्य अभिप्रेरणा के सिद्धांत एवं अभिप्रेरणा का मापन, जीवन की चुनौतियों का सामना करना, तनाव, प्रकृति, प्रकार, कारण, लक्षण, प्रभाव, तनाव प्रबंधन, सकारात्मक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन। फिर विधि में हम देखते हैं विधि की अवधारणा, स्वामित्व एवं कब्जा, व्यक्तित्व, दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्य, वर्तमान विधिक मुद्दे जैसे सूचना का अधिकार है, सूचना प्रौद्योगिकी विधि, साइबर अपराध सहित, अवधारणा, उद्देश्य, प्रत्याशाएँ, बौद्धिक संपदा अधिकार, अवधारणाएँ, प्रकार एवं उद्देश्य, स्त्रियां एवं बालकों के विरुद्ध अपराध, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल श्रमिकों से संबंधित विधि। राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियाँ क्या हैं? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। फिर हम देखते हैं सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। सामान्य हिंदी में क्या बताया गया है? सामान्य हिंदी में कुल 120 अंक का पेपर आता है। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अभ्यर्थी की भाषा विषय क्षमता और उसके विचारों का सही, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की परख करना है, जैसे कि संधि और संधि विच्छेद, दिए हुए शब्दों का संधि करना या फिर संधि विच्छेद करना। उपसर्ग आते हैं, सामान्य ज्ञान, उपसर्गों से संबंधों की रचना, शब्दों की रचना, शब्दों से उपसर्ग का पृथक करना। प्रत्यय आते हैं, सामान्य ज्ञान, प्रत्यय से शब्द बनाना, शब्दों में से शब्द या प्रत्यय अलग करना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, भिन्नार्थी शब्द, दिए गए शब्दों का वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द आते हैं। वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द आ जाता है, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, मुहावरों का वाक्य में सटीक प्रयोग, कहावत, लोकोक्ति, केवल भावार्थ, परिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समानार्थी हिंदी, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समानार्थी हिंदी परिभाषिक शब्द आ जाते हैं। संक्षिप्तीकरण आ जाता है 50 अंक का, यानी उचित शीर्षक एवं लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण का, यानी गद्यावरण दिया जाता है, शब्द सीमा 100 शब्द। पल्लवन आ जाता है, किसी सूक्ति, काव्य, पंक्ति, प्रसिद्ध कथन आदि का भाव विस्तार आ जाता है 100 शब्द का। पत्र लेखन आ जाता है, सामान्य कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अर्धशासकीय पत्र, अनुस्मारक। प्रारूप लेखन में जैसे अधिसूचना, निविदा, परिपत्र, विज्ञप्ति,
अनुवाद में आ जाता है दिए हुए अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद लगभग 75 शब्द में। भाग से में 20 अंक का आता है ये भाग से। किसी सामयिक या अन्य विषय पर निबंध लेखन, शब्द सीमा 250 शब्द। फिर जनरल इंग्लिश में हम देखें 20 मार्क का आएगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, 10 सेंटेंस फॉर करेक्शन विथ एरर रिलेटेड टू आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स। प्रपोजिशन, टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस, मॉडल, वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब एंड आइडम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। फिर है कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रीशियस राइटिंग, 30 मार्क आता है ये। कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रीशियस राइटिंग। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, 250 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली, 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 5 शुड बी प्रीफरली बी वोकेबुलरी। ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। प्रीशियस राइटिंग इज शॉर्ट पैसेज अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 वर्ड का आएगा। पार्ट सी में कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग, 30 मार्क का आता है। पैराग्राफ राइटिंग, एनी वन पैराग्राफ आउट ऑफ 3 गिवन टॉपिक अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड का। एलोब्रेशन ऑफ गिवन थीम, एनी वन आउट ऑफ 3 अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड का। लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड का। तो इस तरीके से ये RAS का कंप्लीट सिलेबस था जो हमने यहाँ पर देखा है।